मुझे नहीं मालूम है, लेकिन निश्चित तौर पर खिचड़ी चोर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे उत्तर पश्चिम जिला के मतदारों को पता चलना चाहिए कि उनका जो संभावित उम्मीदवार है वो कितना बड़ा चोर है, कितना बड़ा बेईमान है और कितना बड़ा दलाल है। लेकिन जब खिचड़ी चोर और खिचड़ी स्कैम के ऊपर मैं काम करना शुरू किया तो पता चला कि खिचड़ी घोटाले का असली किंग पिन कोई और है। ये अकेला चोर नहीं है, अकेला खिचड़ी चोर नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं अपने मित्र के बारे में कुछ कहने जा रहा हूं, लेकिन जो सच है वो कहना पड़ेगा। मुझे इस बात का भी दुख है कि राजकारण में कभी भी परिवार को नहीं घसीटना चाहिए, लेकिन जो पूरा घोटाला जिस तरीके से हुआ है उसमें मुझे अपने मित्र के परिवार के लोगों का जिक्र करना पड़ सकता है, पड़ रहा है। इसका मुझे सुख नहीं है, खुशी नहीं है, बल्कि दुख है। और ये जो पूरे खिचड़ी घोटाले के किंगपिन हैं, ये हैं शिवसेना उबाठा के प्रवक्ता श्री संजय राउत। संजय राउत जी खिचड़ी घोटाले के सूत्रधार हैं। उनको अच्छा नहीं लगेगा मैं उनकी बेटी या भाई के बारे में बोलूंगा तो, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब वो पतरा चाल घोटाले में पकड़े गए तो पाया गया कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे रिश्वत ली है, किसी बिल्डर से पैसे लिया। पत्नी को नहीं लाना चाहिए था इस पूरे घोटाले में, लेकिन उन्होंने किया था। और ये जो घोटाला हुआ है इसमें उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे, भाई के नाम पे और उनका जो पार्टनर है उस पार्टनर के नाम पे पैसे लिए। ये मैं आपको पूरा शीट आपके साथ शेयर करूंगा। एक कंपनी है सह्याद्री रिफ्रेशमेंट, जिसमें राजीव सालुंखे और सुजीत पाटकर वगैरह हैं जो संजय राउत के पार्टनर माने जाते हैं। उस कंपनी को 6,37,00,000 रुपए की खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था कोविड के जमाने में। और इस कंपनी से संजय राउत के परिवार ने और उनके मित्रों ने 1 करोड़ रुपए दलाली के तौर पे लिए। वैश्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जिसका ब्रांच है परेल ईस्ट में, इस बैंक के खाता नंबर 0031101101000001615 इस खाते से उनकी बेटी, जो बेचारी बेगुनाह है, उनकी बेटी मेरी बेटी की तरह है, उसको पता भी नहीं होगा कि सह्याद्री रिफ्रेशमेंट क्या है। उसने शायद सालुंखे को कभी देखा भी नहीं होगा। लेकिन एमबीए और इंडिया अलायंस के जो पूरे संयोजक बनते हैं महाराष्ट्र में, ऐसे संजय राउत जी ने अपनी बेटी, जिसका नाम है विदिता संजय राउत, उसके नाम पे चेक से रिश्वत ली है। पहली रिश्वत है 29 मई 2020, यानी 2020 में 29 मई को 3,50,000 रुपए का पेमेंट आता है विदिता के अकाउंट में। 26 जून 2020 को 5 लाख का पेमेंट आता है। 7 अगस्त 2020 को 1,25,000 का आता है उस अकाउंट में। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। शिखा वैभव भी बुलेटिन में साथ है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर में अमोल कीर्तिकर ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और खिचड़ी घोटाला मामले में उनसे पूछताछ होगी। ईडी दफ्तर थोड़ी देर पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में अमोल कीर्तिकर, जिनसे खिचड़ी घोटाला मामले में पूछताछ होगी। उद्धव गुट के उम्मीदवार है अमोल कीर्तिकर, मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से उम्मीदवार हैं और थोड़ी देर बाद ईडी दफ्तर पहुंचेंगे क्योंकि उनसे खिचड़ी घोटाला मामले में पूछताछ की जानी है। उद्धव गुट के उम्मीदवार हैं। हालांकि इसको लेकर भी काफी खींचतान हुई, काफी सवाल पूछे गए, लेकिन आज ईडी दफ्तर पहुंचेंगे अमोल कीर्तिकर और थोड़ी देर में उनसे खिचड़ी घोटाला मामले में पूछताछ होगी। मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से उम्मीदवार हैं।
इस सीट को लेकर काफी घमासान मचा। हालांकि राजनीति से इतर फिलहाल अभी ईडी दफ्तर पहुंचने वाले हैं अमोल कीर्तिकर, जिनसे खिचड़ी घोटाला मामले में पूछताछ होनी है। शिखा, बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी दफ्तर पहुंचे हैं अमोल कीर्तिकर। खिचड़ी घोटाला जिसमें अमोल से पूछताछ होनी है। देखिए, घोटालेबाजों की खैर नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक कई घोटालेबाजों पर ईडी का प्रहार हुआ है। अब बारी अमोल कीर्तिकर की, जिनसे खिचड़ी घोटाले में पूछताछ होनी है। और हैदराबाद की चुनावी जंग दिलचस्प होती जा रही है। ओवैसी का गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर बीजेपी ने कट्टर हिंदुत्ववादी छवि की माधवी लता को मैदान में उतारा है। माधवी न केवल सनातन के प्रति मुखर हैं, बल्कि महिलाओं का विकास उनका मुख्य एजेंडा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ओवैसी को गढ़ में मिली चुनौती, हैदराबाद में होगी कांटे की टक्कर। मुस्लिम महिलाओं का वोट होगा निर्णायक। मोदी की योजनाएं पलट देंगी रिवाज। ये है हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता। माधवी देश में मुस्लिम वोटों के सबसे बड़े दावेदार असदुद्दीन ओवैसी को उनके गढ़ में चुनौती दे रही हैं। हैदराबाद सीट पर माधवी पिछले कई साल से तैयारी कर रही हैं। माधवी की ताकत है महिलाओं के बीच उनकी पकड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोक कल्याण योजनाएं। हिंदुत्ववादी वो है जो लोगों की पीड़ा को ना जात का नाम ना मत का नाम देते हुए उनके लिए ठहरते हैं, जो मोदी बाई है। मैंने इसके पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक लाए वो, तो बताई तो सही कौन से सिर्फ एकमात्र जो कट्टर हिंदूवादी का नाम लेकर कहते हैं, तो हिंदुत्व क्या ये नहीं कहिए कि औरत का इज्जत करना? वही तो क्या करे थे मोदी भाई ने जब उन्होंने आवास योजना दिए थे, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री आवास योजना। बताए तो सिर्फ कि वो क्या सिर्फ हिंदुओं को घर दिए थे? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जब दिए थे उन्होंने, बताई तो सही क्या सिर्फ हिंदुओं को सिलेंडर बांटे थे उन्होंने? जी, ये हिंदुत्ववादी का मतलब है सबको समझना, सबका साथ और सबका विकास। ओवैसी परिवार कई दशकों से हैदराबाद सीट पर काबिज है। ओवैसी के पहले उनके पिता भी यहां से सांसद रह चुके हैं। माधवी लता का दावा है कि ओवैसी जन समर्थन से नहीं बल्कि फर्जी वोटिंग की मदद से चुनाव जीतते हैं। उनके कार्यकर्ताओं ने फर्जी वोटिंग रोकने के लिए कमर कस ली है। इसीलिए इस बार ओवैसी जीतेंगे नहीं बल्कि 1.5 लाख वोटों से चुनाव हारेंगे। पहली बार ओवैसी जी को जब 5,13,000 वोट मिले हैं, 15,000 वोट मिले हैं, मुझे पहले ये आपको साफ करने दीजिए, बताने दीजिए कि यहाँ पे आधा से ज्यादा बोगस वोट्स है और हम अब की बार पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी देखिए, जब ये इलेक्शंस साफ और न्यायबद्ध होंगे तो उनके जितने भी बोगस वोट्स है वो थोड़ी डाल पाएंगे। जब वो बोगस वोट्स नहीं डालेंगे तो आप देखेंगे हम लोग तकरीबन 2 लाख से आगे बढ़ चुके होंगे उनसे भी। ओवैसी के खिलाफ माधवी का आत्मविश्वास ऐसे ही नहीं है। दरअसल इस वाली माधवी लता के कॉन्फिडेंस के पीछे पुराने हैदराबाद शहर में किए जा रहे उनके वेलफेयर के काम हैं। वो पिछले कई सालों से मुस्लिम महिलाओं के हालात सुधारने में लगी हैं। माधवी मुस्लिम बेटियों की पढ़ाई पर विशेष रूप से काम कर रही हैं। इसके अलावा गरीब मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए भी काम कर रही हैं। गरीब मुस्लिम बच्चियों की बड़े उम्र के मर्दों से होने वाली शादी के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया है। माधवी के अनुसार धर्म की राजनीति करने वालों ने मुस्लिम महिलाओं और उनकी गरीबी दूर करने के लिए कुछ नहीं किया। मैं 8 साल से ये हैदराबाद लोकसभा में काम कर रही थी, इसी सोशल वेलफेयर कामों में, खास कर स्त्रियों के बीच में।
हमने एक बात तो जान ली है कि पसमानदा औरतें जो मुसलमान कम्युनिटी से आते हैं उनका जीवन बहुत ही बदतर है, बहुत ही बदतर है। यहाँ तक कि आप शादी और कई शादियां एक लड़की को होना, अरब चले जाना अगर एक मुद्दा है, और दूसरे मुद्दा तो इससे भी भयानक है कि यहाँ के स्त्री जो है उनके गरीबी के वजह से शादियां तक नहीं होती है, और शादियां ना होने के कारण ऐसे कई सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं केवल वो गरीबी के वजह से। ये लड़की की हालत